नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में रेलवे के विकास पर चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विश्व में रेलवे का इतिहास क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि पहली जो रेल विश्व में चलाई गई थी वो इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में, यहाँ दो शहर हैं, आप देखिए इंग्लैंड में। यहाँ इनके बीच में चलाई गई थी 1825 के अंदर। वो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलाई गई थी। उसमें कोयला इधर उधर लाने ले जाने के लिए यूज में लिया जाता था इस ट्रेन को। इसके अलावा दूसरा जो एविडेंस है वो ये है कि मानचेस्टर और लिवरपूल, यहाँ देखिए लिवरपूल है और मानचेस्टर, ये भी इंग्लैंड की ही बात है। इन दोनों शहरों के बीच 1830 में पहली पैसेंजर जो ट्रेन है वो चलाई गई थी, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये बहुत ही विवादास्पद है। ऐसे कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं जिसमें इससे पहले भी रेलों के चलने का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो मान्य बातें हैं वो ये दोनों हैं। तो रेल का जो पहला इस्तेमाल किया गया था वो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया था 1825 में। अगर हम भारत में इसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो पहली जो रेलवे है वो न केवल भारत बल्कि पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका उसकी पहली रेल थी। इसकी जो इनोवेशन हुआ वो 16 अप्रैल 1853 में हुआ। इस रेलवे को बनाने का जो काम है वो 1849 से ही चल गया था। इसको बनाने का प्रस्ताव तो 1843 में ही दे दिया गया था। तो उसको बनने में इतना समय लगा और 1853 में पहली बार भारत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में रेल चली, जो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी इसमें बनाई गई थी। उस कंपनी ने इसको बनाया। इसमें जो पहली रेल चली उसमें 14 रेलवे कैरिज थे और 400 गेस्ट थे या 400 पैसेंजर उसके अंदर बैठे हुए थे। और 16 अप्रैल को 3:30 बजे ये ट्रेन बोरी बंदर से पहली बार रवाना हुई। बोरी बंदर को आजकल हम बॉम्बे बीटी भी कहते हैं, विक्टोरिया टर्मिनस इसका मतलब है। तो इसको हम बोरी बंदर से ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर का दायरा था जो इस ट्रेन ने तय किया था। और इसीलिए इस बोरी बंदर को भारत का पहला रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। और बाद में इस रेलवे स्टेशन को फिर नया बनाया गया वो 1888 में, और उसका नाम फिर कर दिया विक्टोरिया टर्मिनस। तो आजकल हम इसको बॉम्बे बीटी कहते हैं उस हिसाब से। और ये सारा डेवलपमेंट जब हो रहा था तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ये भारत की उस पहली ट्रेन का आप तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद हम भारत में जो धीरे धीरे विकास हुआ उसको समझने की कोशिश करें तो जैसा मैं बता रहा हूँ 1853 में पहली बार ये मुंबई से शुरू हुआ। उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1854 में हावड़ा और हुगली के बीच पश्चिम बंगाल में यहाँ ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा ट्रेन चलाई। उसके बाद में 1856 में वायासरपेंडी और अरकोट के बीच तमिलनाडु में मद्रास रेलवे कंपनी के द्वारा रेल चलाई गई। ये सारी उस समय ब्रिटिश भारत था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया डेवलपमेंट था। इसी तरह से अगला डेवलपमेंट 1859 में इलाहाबाद और कानपुर के बीच में। फिर 1864 में दिल्ली जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो बन जाता है। और इसी तरह से 1874 में राजस्थान में बांदीकुई से ट्रेन चलती है। इसी तरह से 1875 में आगरा। तो ये पूरी एक चैन चल पड़ती है उसके बाद रेलवे के विकास की। और अंग्रेजों ने ये सारा विकास किया था क्योंकि अंग्रेजों को क्या था कि भारत के अंदर जितने रिसोर्सेज है उनको इंग्लैंड भेजने के लिए या अपने देश भेजने के लिए किसी बंदरगाह तक पहुंचानी थी वो सारी चीजें। या वो बंदरगाह उस समय या तो मुंबई था या कोलकाता था या चेन्नई था। तो इन तीनों बंदरगाहों तक पहुंचाने और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए सारा ट्रेन उन्होंने विकास किया। तो भारत में ये इतिहास। अब उसके बाद तो ये बहुत तेज गति से विकास करता गया। अगर हम 1879 में देखें तो भारत में लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी रेलवे बन चुकी थी। इसी तरह से 1900 में लगभग 40,000 मान लीजिए। 1914 में लगभग 56,000। 1939 तक आते आते लगभग 66,000 किलोमीटर लंबे रेलवे रूट थे भारत के अंदर। लेकिन फिर वही एक काला अध्याय भारत में कि जिसको हम इंडिपेंडेंस कहते हैं, विभाजन हुआ और बांग्लादेश और पाकिस्तान वो फिर दोनों अलग देश बन गए। तो जो उस समय तो भारत ही था, तो उसमें जितने भी रेलवे थे पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले गए, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश के अंदर चले गए। तो भारतीय रेलवे को बहुत नुकसान हुआ। फिर उस समय जो दंगे वगैरह हुए थे उसमें भी रेलवे की संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि रेलवे के लिए तो ये बहुत ही मतलब बहुत गलत तरह से गलत हुआ कि वो सारा डिवाइडेशन हो गया। उसके बाद आजादी के बाद हमने फिर से संघर्ष शुरू किया और अभी 2019-20 तक आते आते अगर हम देखें तो पर्टिकुलर भारत में लगभग 68,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से।
1950 के अंदर भारत में 6 रेलवे जोन थे, जिसमें चारों अलग अलग डायरेक्शन, जो मेजर डायरेक्शन है उनमें देखे तो नॉर्थ में नदर्न रेलवे दिल्ली इसका हेडक्वार्टर था, साउथ में सदर्न रेलवे मद्रास उसका हेडक्वार्टर था, आजकल इसको चेन्नई कहते हैं, ईस्ट में ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता उसका, कोलकाता कहते हैं आजकल, और पश्चिम में मुंबई जिसको वेस्टर्न रेलवे कहा जाता है। साथ ही सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी मुंबई ही दिया गया था, तो मुंबई में दो हेडक्वार्टर थे। एक और रेलवे जोन बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, उसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को बनाया गया था। तो इस तरह से आजादी के समय ये 6 रेलवे जोन भारत के अंदर मौजूद थे। भारतीय रेल को राष्ट्र की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ नेशन कहा जाता है। अब इस एक सेंटेंस से इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही भारत में जो रेलवे है उसका एक मस्कट यानी कि शुभंकर बनाया गया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने 2002 में बनाया है। इसको कहते हैं भोलू द गार्ड एलिफेंट। ये एक हाथी जैसा आइकन बनाया गया है जिसके हाथ में एक लैंप है। हाथी एक विशालता का प्रतीक है, भारत का रेलवे भी बहुत विशाल है। साथ ही हाथी एक मित्र जीव माना जाता है, एक हेल्पिंग नेचर वाला जीव माना जाता है। तो इस सारी चीजों को देख के इसको बनाया गया। साथ ही इसके हाथ में एक लैंप है ताकि वो रोशनी दिखाए। ये सुरक्षा का प्रतीक है, सेफ्टी का प्रतीक है रेलवे, भारतीय रेलवे। तो इस तरह से ये भोलू जो है भारतीय रेलवे का मस्कट है। अब जैसा मैंने कहा 1950 में 6 रेलवे जोन थे। वर्तमान में क्या स्थिति है? भारत एक बहुत विशाल देश है, इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो पूरे रेलवे को एक साथ ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। तो वो अभी वर्तमान में भारत के अंदर 19 रेलवे जोन काम कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले अगर हम 4 प्रमुख दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाएं, तो 4 रेलवे जोन भारत में बने हुए हैं। और उन चारों रेलवे जोन को अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहला ईस्टर्न रेलवे, इसका कोलकाता हेडक्वार्टर है। उसके बाद में वेस्टर्न रेलवे, ये मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं इसको, सीएसटी। तो उसके बाद में नदर्न का न्यू दिल्ली और सदर्न का, साउथ का चेन्नई। अब हम 4 गोन डायरेक्शन इस तरफ वाले अगर चारों डायरेक्शन देखें तो उसको आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है यहाँ पे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ये वाला, इसको में जयपुर है। साउथ ईस्टर्न रेलवे डायरेक्शन तो ये बनता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। और साउथ ईस्टर्न रेल साउथ वेस्टर्न रेलवे कर्नाटक में हुबली के अंदर है। इसके अलावा हम 6 और रेलवे जोन देखें जिसमें सेंट्रल शब्द आता है। सेंट्रल शब्द तो भारत के बीच बीच में है वो सारे, और उन 6 को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो पहला है सेंट्रल रेलवे, वो तो मुंबई में है, पहले भी हमने बताया। इसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे है हाजीपुर के अंदर, ये बिहार के अंदर है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद तेलंगाना में। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसके अलावा 3 और रेलवे जोन है, जिसमें नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन, ये गुवाहाटी मालेगांव जगह है गुवाहाटी के अंदर, असम में। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में है, यहाँ पर उड़ीसा के अंदर। और साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम है, ये सबसे अंतिम में बना रेलवे जोन है भारत का ये। और इन 17 रेलवे जोन्स को फिर 70 डिविजन्स में भी डिवाइड कर दिया गया। तो भारत में वर्तमान में 70 डिवीजन भी है। 17 के अलावा 2 और स्पेशल रेलवे जोन है भारत के अंदर, जिसमें एक मेट्रो रेल है जो कोलकाता में है, और दूसरा कोंकण रेलवे, ये नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से 17 प्लस 2 19 रेलवे जोन भारत के अंदर टोटल बनाए गए हैं, जो इस मैप से स्पष्ट। ये पूरा भारत का रेलवे मैप है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस किस तरह से हुआ। ये थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र जो है उसमें कम विकास है, अदरवाइज पूरे भारत में लगभग रेलवे का विकास हुआ है। एक और मैप भी आप इस तरह से देख सकते हैं जिसमें भारत में रेलवे का जो विकास है वो स्पष्ट दिखाई देता है। अब अगर हम भारत में रेलवे के जो प्रकार है उन पर बात करेंगे तो भारत में 3 तरह की रेलवे लाइंस है जिसको हम गेज कहते हैं। पहला ब्रॉड गेज, जिसमें 2 पटरियों के बीच का जो गैप है वो 1676 है, यानी कि हम 1.67 मीटर कह सकते हैं। ये सबसे चौड़ी रेलें होती हैं। दूसरा मीटर गेज है, जो जिसमें 1 मीटर का गैप होता है। तीसरा जो है उसको नैरो गेज कहते हैं, इसमें 0.76 मीटर या 0.61 मीटर का गैप होता है, थोड़ी नैरो होती है, सकड़ी होती है। तो वर्तमान में ये जो नैरो गेज और मीटर गेज है उनको सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो रेलें ज्यादा चौड़ी होती है, पैसेंजर ज्यादा बैठ सकते हैं और सामान भी ज्यादा जा सकता है उसके अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, इसलिए मीटर गेज और नैरो गेज जितने भी उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो लंबाई है वो बहुत कम बच गई है। अब आप देखिए मीटर गेज लगभग 2400 किलोमीटर बचा है और नैरो गेज लगभग 1600 किलोमीटर बचा है। अगर हम जो ब्रॉड गेज है सबसे इम्पोर्टेंट उसकी हम बात करें तो सिंगल लाइन जो है उसकी इलेक्ट्रिफाइड
लगभग 16,000 किलोमीटर है, और नॉन इलेक्ट्रिफाइड जो है वो लगभग 23,000। इस तरह से टोटल सिंगल लाइन वाला जो रेशो बनता है 38,000 39,000 किलोमीटर के आसपास। जो डबल लाइन है उसमें इलेक्ट्रिफाइड लगभग 23,000 है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास है। इसी तरह से इसका टोटल 25,000 बनता है। इन दोनों को जोड़ें तो भारत में कुल रेल जो ब्रॉड गेज के अंदर है वो लगभग 64,000 किलोमीटर हम मान सकते हैं। और ये ब्रॉड गेज रेलवे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। भारत में जितनी भी भारी चीजें हैं उनको लाने ले जाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम भारत में एक चीज जिसका सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेलवे के माध्यम से उसको देखें तो कोयला है सबसे ज्यादा। इसके अलावा लोहा अयस्क, अनाज, जो भी भारी चीजें हैं सारी, लेकिन कोयला सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन्हीं ब्रॉड गेज के माध्यम से। तो इस तरह से अगर हम भारत में टोटल रेलवे अगर देखें तीनों मिला के, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, तो वो टोटल लगभग 68,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और लगभग इसका 58% हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, यानी कि बिजली से चलती है। एक्चुअली रेलें तीन तरह से चलती है। पहली रेल जो हम कहते हैं कोयले से, जो शुरू शुरू में शुरू की गई थी, उसके बाद वो डीजल पर आई, और अब वर्तमान में ज्यादा जोर दिया जाता है बिजली से चलने वाली रेल। अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे कि भारत में किस राज्य में कितने लंबे रेलवे रूट है, तो वो लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ ये रेलवे रूट है। रेलवे रूट का मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की पूरी लाइन को रेलवे रूट कहा जाता है। तो वो एक स्टेट में कितनी है, जैसे आंध्र प्रदेश में हम देखें तो 3,965 किलोमीटर रेलवे रूट है। इसमें रनिंग ट्रैक जो है वो 6,075 किलोमीटर है। ये थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक लाइन उसके पास में दूसरी लाइन भी होती है, तो ट्रैक की लंबाई काफी बढ़ जाती है, पर रूट तो वो एक ही रहता है। इसी तरह से अगर हम टोटल ट्रैक किलोमीटर की बात करेंगे तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर 7,714 किलोमीटर है। एक्चुअली ये थोड़े से और ज्यादा, इससे भी ज्यादा होते हैं। कारण उसका ये है कि इसमें साइडिंग है, यार्ड्स हैं, क्रॉसिंग्स है, वो भी जुड़े रहते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूट कितना लंबा है, और इसी से रेलवे के विकास का आकलन किया जाता है। तो ये रूट आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना लंबा है। अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे लंबे रूट उत्तर प्रदेश के अंदर है, 8,808 किलोमीटर लंबे हैं। ये आंकड़े 2019-20 के हैं जो सरकार द्वारा जारी किए गए। दूसरा नंबर इसमें केरला का है, लगभग 6,083 किलोमीटर, और तीसरा स्थान इसमें राजस्थान का है, 5,998, 6,000 मान लीजिए लगभग। इसी तरह से अगर हम 5,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे वाले और स्टेट देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें रेलवे की लंबाई 6,000 किलोमीटर से ज्यादा है। वही सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसमें अभी तक कोई रेलवे रूट वहां पर नहीं है। अगर हम 1950 से बाद की इस डेवलपमेंट को देखना चाहें तो देखिए 1950-51 में जो रेलवे रूट थे वो 53,596 किलोमीटर थे। वो धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष बढ़ते बढ़ते 19-20 में अगर हम देखें, मार्च 20 के आंकड़े हैं ये 68,000 किलोमीटर मान लीजिए लगभग। लेकिन उसके बाद भी अगर डेवलपमेंट लगभग जारी है, अभी 2022 तक हम देखें तो ये 70,000 किलोमीटर को क्रॉस कर चुका है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो यूएसए में 2.5 लाख किलोमीटर लंबे रेलवे हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर 1,24,000 के साथ चाइना है। तीसरा लगभग 86,000 के साथ में रसिया, और इंडिया 68,000 किलोमीटर के साथ विश्व में चौथे सबसे लंबे रेलवे नेटवर्क वाली कंट्री है। अब अगर हम रेलवे संबंधी कुछ एक्ट और कुछ और चीजें जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात करें तो इंडियन रेलवे एक्ट 1890 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। उसके बाद 1924 में एक एक्वार्ड कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि रेलवे का जो बजट है वो मुख्य बजट से अलग घोषित किया जाए। तो वैसा भारत में तब से इसको अलग घोषित करना शुरू किया गया था। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली वो 1925 में चली थी, बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच में। ये बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन 1925 में। फिर उसके बाद आजादी मिली तो 1951 में हमने इस रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कहते हैं इसको हम। उसके बाद 1978 में 1978 में मेट्रो रेल के विकास के लिए मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन और वर्क एक्ट आया, और उसके बाद मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1984 में पहली मेट्रो भारत में कोलकाता के अंदर चला दी गई। पहला जो कंप्यूटर से रिजर्वेशन शुरुआत हुई वो 1986 में दिल्ली से शुरू हुई। उसके बाद में 1989 में रेलवे एक्ट आया भारत के अंदर, और भारत सरकार ने 2016 में फिर फैसला लिया कि जो रेलवे का जो बजट 1924 से अलग घोषित किया जा रहा था उसको फिर से मर्ज कर दिया मुख्य जो बजट होता है, जनरल बजट जो होता है, उसके साथ में। तो 1924 से 1916 तक वो कहानी चली अलग रेलवे वाली। उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया गया और उनमें जनरल में मिला दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट बात है, भारत के अंदर सबसे स्लो चलने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है
मेट्रोपालियम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। 46 किलोमीटर का दायरा, 5 घंटे लग जाते हैं लगभग इसमें। भारत में सबसे लंबे रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो है वेंकट नरसिम्हा राजू वेरीपेट्टा, आंध्र प्रदेश के अंदर। 29 अल्फाबेट है इससे एक के अंदर। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम है। और सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम है ईब। ये ओडिशा के अंदर है। ये बेसिकली एक नदी है ईब, वहां पे उसके नाम पर रखा गया है। अगर हम कुछ और जो साइलेंट फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रेलवे के, उस पर बात करें तो टोटल जो रेलवे रूट है वो तो लगभग 68,000 है, बार बार करें। वो जो भारत के अंदर रेलवे के ब्रिजेज हैं वो लगभग 1.5 लाख हैं। लोकोमोटिव्स यानी कि इंजन की बात करें तो 12,700 मान लीजिए। और उसमें इलेक्ट्रिक रेलवे जो इंजन है वो सबसे ज्यादा है, 6,792। डीजल इंजन जो है वो 5,898। और स्टीम इंजन कोयले से चलने वाले वो बहुत ही कम है क्योंकि वर्तमान में कोयले का इस्तेमाल रेलवे चलाने के लिए नहीं किया जा रहा। इसी तरह से माल सामान को ढोने के लिए जो वैगन्स होते हैं वो लगभग 3 लाख मान लीजिए। पैसेंजर सर्विस के लिए जो व्हीकल है वो लगभग 70,000। रेलवे स्टेशन लगभग 7,300। रेगुलर एम्प्लॉइज जो है वो 12,54,00,000। ये भारत में सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। साथ ही टोटल रेवेन्यू 1,74,000 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू है। और 19 जोन और 70 डिवीजन में टोटल रेलवे बटा हुआ है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी। अगर हम भारत में रेलवे म्यूजियम की बात करेंगे तो 37 म्यूजियम भारत में वर्तमान में काम कर रहे हैं भारत सरकार के अनुसार। उसमें से 2 तमिलनाडु के अंदर है, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई। एक कर्नाटक में मैसूरू है, एक महाराष्ट्र में पुणे। कोलकाता में फिर 2 हैं, एक कोलकाता स्वयं और एक घूम रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग के आसपास। इस घूम रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर है। ये काफी ऊंचा होता है। तो ये घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानपुर में भी म्यूजियम है, लेकिन भारत का सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजियम जो है वो नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली है। ये एशिया का सबसे बड़ा रेल म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर एक ट्रेन है जिसका नाम है फेरी क्वीन, ये वाली। ये विश्व की सबसे ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है, सबसे पुराना कोयले से चलने वाला इंजन जो कि 1855 में बनाया गया था और अभी भी वर्किंग कंडीशन में। और इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथ ही भारत सरकार ने भी 1972 से इसको हेरिटेज घोषित कर दिया है। ये महाराजा एक्सप्रेस है जो कि 2010 से चल रही है। भारत में चलने वाली सबसे एक्सपेंसिव या लग्जरियस ट्रेन इसको हम कहते हैं। और ये ट्रेन लगभग 8 दिन के सफर पर निकलती है। ताजमहल, खजुराहो, रणथंबोर, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी ये प्रमुख डेस्टिनेशन है इसके। और लगभग इसकी जो प्राइस है वो 5 से 8 लाख रुपए है 8 दिन की। तो सबसे लग्जरियस ट्रेन इसको माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्रेन भारत के अंदर है जो काफी लग्जरियस है, जिसमें प्रमुख नाम है गोल्डन चैरोट, कर्नाटक के अंदर चलती है। पैलेस ऑन व्हील ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। डेक्कन ओडिसी ओडिशा में। और बुद्धा सर्किट ट्रेन ये यूपी, बिहार, एमपी इस तरफ चलती है। तो ये भी कुछ ऐसी ट्रेन है जो काफी एक्सपेंसिव है। भारत में सबसे लंबे रास्ते पर चलने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये असम में डिब्रूगढ़ से शुरू होकर भारत के इस पूर्वी तट के सहारे चलती चलती अंत में कन्याकुमारी तक जाती है। पूरा रेलवे ट्रैक 4,286 किलोमीटर, पूरा जो रेलवे रूट है वो 4,286 किलोमीटर लंबा है। इसको लगभग 82 घंटे लग जाते हैं। और 2011 से ये ट्रेन चल रही है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबा रूट यही है भारत में। इसी तरह से अगर हम भारत में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हुबली है। ये न केवल भारत बल्कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो 1400 मीटर लंबा है। ये जून 2020 में बनाया गया है। मतलब लंबा किया गया है, प्लेटफॉर्म तो बहुत पहले से ही था। ये हुबली जंक्शन है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन जो है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। 180 किलोमीटर इसकी अधिकतम स्पीड है। 8 घंटे में ये पूरा डिस्टेंस तय कर लेती है वंदे भारत एक्सप्रेस। साथ ही भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है वो एक भारत सरकार ने कंपनी बनाई है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 2016 में ये कंपनी बनाई गई थी और तब से उसने काम करना शुरू कर दिया है। और भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो है वो चलाने का जो प्रस्ताव है वो अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में है ये। और ये कुल लंबाई है लगभग 508 किलोमीटर की। और ये ट्रेन ऐसा उम्मीद है कि 2023 में ये चल जाएगी। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी और ये पूरी डिस्टेंस केवल 2 घंटे में तय कर लेगी, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। तो ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी।
ये इस तरह की ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, जिस पर अधिकांश काम हो चुका है, 2023 में ऑलमोस्ट चल जाएगी। साथ ही अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें जो भारतीय रेलवे में सम्मिलित है, उसमें दो तरह कैटेगरीज है, एक तो माउंटेन रेलवेज है और एक टर्मिनल। अगर हम माउंटेन रेलवे की बात करें तो सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इसमें सम्मिलित किया गया था 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज में। इसका निर्माण 1889 से 81 के बीच में हुआ था। ये 88 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और इस तरह की रेलवे यहाँ पर चलती है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा नीलगिरी तमिलनाडु रेलवे है, ये 2005 में सम्मिलित किया गया। इसका निर्माण 1891 से 1908 के बीच में 46 किलोमीटर लंबा है। ये पूरा नीलगिरी माउंटेन है उसके अंदर साउथ में। तीसरा जो इस तरह से ये दिखाई देती है, तीसरा कालका शिमला रेलवे है, ये 2008 में सम्मिलित किया गया। ये 1903 में बना था और लगभग 97 किलोमीटर लंबा रूट है ये, जो कालका को शिमला से जोड़ता है, और ये इस तरह से दिखाई देती है। साथ ही अगर हम एक टर्मिनस की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, मुंबई, CSMT कहते हैं इसको। इसको 2004 में हेरिटेज में सम्मिलित किया गया। और अब वर्तमान में इसको हम बॉम्बे VTP कहते हैं, विक्टोरिया टर्मिनस कहते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्डिंग बहुत ही रॉयल बिल्डिंग है, जो 1878 में बनी थी। इस तरह की बिल्डिंग, आर्किटेक्चर इसका जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम भारत के अंदर एक और महत्वपूर्ण रेलवे की बात करते हैं, जिसका नाम है कोंकण रेलवे। भारत सरकार ने कंपनी बनाई थी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की, उसने इस रेलवे का निर्माण किया है। और इसकी शुरुआत जो हुई वो 26 जनवरी 1998 को हुई। ये ब्रॉड गेज पर बना हुआ ट्रैक है, जो लगभग 739 किलोमीटर लंबा है। हालांकि लेंथ को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है, NCERT की किताबों में 760 भी लिखा है, कोंकण रेलवे ने अपनी साइट पर लगभग 740 के आसपास लिखा है। तो जो भी हो, लगभग 750 किलोमीटर हम मान सकते हैं। और ये जो रेलवे ट्रैक है, ये महाराष्ट्र में रोहा से शुरू होता है। यहाँ पर रोहा जगह है जो मुंबई से ठीक दक्षिण में है, यहाँ पर पनवेल के बाद में। वहां से शुरू होकर ये आगे चलता है गोवा, और गोवा के बाद में अंतिम जो है उसका कर्नाटक में मैंगलुरु के पास में एक जगह है ठोकुर। तो रोहा से ठोकुर के बीच में ये पूरा रेलवे ट्रैक बनाया गया। इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं, मतलब है अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार कहा जाता है। वास्तव में ये रेलवे ट्रैक ये कहलाने के लायक भी है। तो ये पूरा रेलवे ट्रैक अगर हम देखें तो 146 नदियों को पार करता है। इसके ऊपर लगभग 1880 ब्रिज बने हुए हैं, 91 टनल्स है। इन सारे टनल्स की लंबाई ही लगभग 84 किलोमीटर है। और बेंगलुरु और मुंबई के बीच में पहले जो ट्रैक थे वो लगभग 2000, पहले जो रूट थे वो लगभग 2041 किलोमीटर लंबे थे। इसके बनने के बाद वो केवल 914 किलोमीटर जाएंगे। टोटल प्रोजेक्ट में 3555 करोड़ रुपए लगे हैं। ये रेलवे ट्रैक एक्चुअली खास इसलिए है कि वेस्टर्न घाट के सारे सारे चलता है। पूरे वेस्टर्न घाट पे तो पहाड़ है, नदियां हैं, मैदान भी आपको बीच बीच में छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, डेंस वेजिटेशन यहाँ पर है। तो इस पर सफर करना एक रोमांचकारी सफर होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन के हिसाब से भी। दूसरे मैप में भी आप इसको देखेंगे, ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ऐसे कई सारे इसमें है। दूसरा इसका मैप भी आप देखें तो ये रोहा जगह है और यहाँ खोखुर तक चलता है, मैंगलोर के पास। ये पूरा रेलवे ट्रैक है वेस्टर्न घाट के साथ साथ। अब इसकी कुछ इमेजेस देखोगे तो ये इस तरह की इमेजेस आपको दिखाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक और रेलवे ब्रिज है भारत के अंदर जिसका नाम है पाम्बन ब्रिज। इसको बनाया गया था 1914 में, लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा है। ये अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन इसकी सबसे खास बात देखिए, समंदर में बना हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो तमिलनाडु का हिस्सा है, और ये रामेश्वरम, जिसको हम पाम्बन कहते हैं, इसके बीच में पूरा समुद्र है। और इस समुद्र के आर पार यहाँ पर ये रेलवे ब्रिज बनाया गया है। इस रेलवे ब्रिज पर कुछ भी नहीं है, केवल ट्रैक है, इसलिए दुर्घटना होने के चांस हमेशा बने रहते हैं। हालांकि हुई नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही खतरनाक रेलवे पुल इसको माना जाता है। कुछ भी नहीं, धीरे धीरे ट्रेन इस ट्रैक को पार करती है। यहाँ बीच में एक गेट दिया गया जिसमें जहाजों की आवाजाही भी होती है। जब ट्रेन नहीं चल रही होती है तो इस गेट को खोल दिया जाता है ताकि जहाज भी निकल सके। ये बहुत ही खतरनाक रेलवे ब्रिज माना जाता है वर्ल्ड लेवल पर। अब हम भारत में मेट्रो रेल की बात करेंगे तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, KMRCL कहते हैं। इसकी जो सबसे पहले ट्रैक, जो फर्स्ट स्ट्रेच जो चलाई गई थी वो 3.4 किलोमीटर लंबी थी 1984 में। ये इस्प्लांडे से भवानीपुर के बीच में ये ट्रैक चला था। वर्तमान में ये इस तरह से पूरा डेवलपमेंट इसका कर दिया गया है बहुत ज्यादा। और जो फ्यूचर के प्लान है वो सारे अगर मिला दिए जाए तो लगभग 100 किलोमीटर से लंबी रेलवे मेट्रो ट्रेन यहाँ कोलकाता के अंदर बना दी गई है। ये इस तरह की ट्रेन
दूसरी मेट्रो ट्रेन हमारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, DMRCL कहते हैं, दिल्ली के अंदर चलाएगी। ये 2002 में चली। इसकी कुल लंबाई 391 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। इसमें से 286 रेलवे स्टेशन भी है। तो ये पूरी ट्रेन इस तरह से बनाई गई है। साथ ही इस रेलवे को बनाने में, इस मेट्रो को बनाने में ई श्रीधरन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केरला के निवासी है। इसलिए इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको 2008 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। ये इस तरह की दिखाई देती है। अब हम भारत में मेट्रो की बात करें तो पहला तो कोलकाता में था और दूसरा दिल्ली में था 2002 में। उसके बाद जो शुरू हुआ उसमें बेंगलुरु 2011 के अंदर। उसके बाद 2013 में गुड़गांव रेलवे, जो भी दिल्ली मेट्रो के साथ ही काम करता है। जयपुर 2014 के अंदर, मुंबई 2014 में ही, चेन्नई 2015, उसके बाद कोची 2017, उसके बाद हैदराबाद में भी 2017, उसके बाद लखनऊ में भी 2017 में शुरू हुई। उसके बाद अहमदाबाद में 2019, 2019 के अंदर ही नागपुर के अंदर, 2019 के अंदर नोएडा के अंदर भी शुरू हुई, और कानपुर में 2021 में, और अब तक अंतिम जो चला है वो पुणे 2022 में ही इसकी शुरुआत हुई। इस तरह से ये भारत में मेट्रो रेल वाले सारे शहर हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि भारत में 40 और ऐसे शहर हैं जिसमें मेट्रो बन रही है, या तो वो बन चुकी है, बहुत शुरू होने की कगार पे खड़ी है, या बन रही है, या प्लानिंग में है। 40 ऐसे और शहर है, तो उसमें भी मेट्रो का काम प्रगति पर है। तो ये भारत में रेलवे संबंधी इंफॉर्मेशन थी महत्वपूर्ण। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। भारत में प्रथम रेल कब कहाँ चलाई गई थी? भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? ब्रॉड गेज में रेल की दो पटरियों के मध्य कितनी दूरी होती है? भारत में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? विवेक एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? कोंकण रेलवे का विस्तार किन किन राज्यों में है? भारत में प्रथम मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम किसी और वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।